बॉलीवुड पोल खोल के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। भाई साहब, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और करना चाहते हो, आपको लगता है कि मैं आपके लिए बहुत अच्छे वीडियोस बनाता हूं, तो कर लो। नहीं करना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भाई साहब वो जो बेल है ना, उसको दबा दो। क्या है, अगर आप बेल दबा दोगे ना भाई साहब, तो जब भी मैं नया वीडियो डालूंगा आपको फौरन ही नोटिफिकेशन मिल जाएगा। भाई साहब, बात को समझो आप। फिल्म मस्ती 4 बनकर रेडी हो गई है। इस फिल्म का टीजर रिलीज किया गया है और ये टीजर देखकर ही आपको पता चल जाएगा कि ये फिल्म कितनी वाहियात है, कितनी घटिया है, कितनी गंदी है। जब कभी फिल्म मस्ती बनी थी उस वक्त विवेक ओबेरॉय, आफताब, रितेश देशमुख सब यंग लड़के थे और अजय देवगन भी जवान हुआ करता था। आज बेचारा अजय देवगन तो पूरी तरह बूढ़ा हो चुका है, लेकिन विवेक ओबेरॉय भी 50 साल का हो गया है और आफताब की उम्र हो गई है 48 साल। अब 50 साल और 48 साल की उम्र में ये लड़कों जैसी हरकतें कर रहे हैं। ये ठीक वैसे ही डबल मीनिंग गंदे डायलॉग्स बोल रहे हैं जैसे कि मस्ती में थे। और आप यकीन कीजिए, जो कुछ भी इस टीजर में दिखाया गया है उसको देखकर कोई भी ये नहीं कह सकता कि मुझे ये फिल्म देखनी है। कोई भी इस टीजर को देखकर ये कह सकता है कि यार ये क्या घटिया फिल्म बना रहे हो, ये इतनी गंदी फिल्म आज के टाइम में कौन बनाता है। और आपको तो पता ही है कि विवेक और आफताब को कितनी एक्टिंग आती है, कितने जबरदस्त एक्टर हैं भाई साहब। जैसे कि मैंने बताया कि इनकी उम्र हो गई है और शक्ल ऐसी हो गई है कि आज की तारीख में किसी को इनकी शक्ल फ्री में भी नहीं देखनी, पैसे देकर तो कोई क्यों देखेगा। और ऊपर से डबल मीनिंग, गंदे घटिया डायलॉग्स। और इसको डायरेक्ट किया है भैंसा टाइप डायरेक्टर मिलाप जवेरी ने। वही मिलाप जवेरी जिसको डायरेक्शन का डी भी नहीं आता, जिसने अपनी लाइफ में एक से एक घटिया फिल्म बनाई है। इस फिल्म को जिसने बनाया है, जिसने पैसे खर्च किए हैं, उसका नाम है ए झुनझुनवाला। ये बंदा दिल्ली का है। हालांकि जब आप इस फिल्म का टीजर देखेंगे तो बहुत सारे नाम है प्रोड्यूसर्स में, जैसे कि एकता कपूर, शोभा कपूर, इंदर कुमार वगैरह वगैरह। लेकिन ये वो लोग हैं जो फ्री का तमाशा देख रहे हैं, पैसे किसी ने नहीं लगाए। जी का भी नाम है, जी ने भी 1 रुपया नहीं लगाया, सिर्फ नाम है। जो 60 करोड़ रुपए लगे हैं वो ए झुनझुनवाला के लगे हैं। अब आप ये जरूर पूछेंगे कि भाई ये दिल्ली से आया है तो इसको फिल्म बनाने का इतना शौक क्यों है। इसको इसलिए शौक है भाई साहब कि इस फिल्म में एक लड़की है श्रेया शर्मा, वो इस भाई की दोस्त है, इस भाई की आइटम है। तो जाहिर सी बात है, आइटम को रखने के लिए तो फिल्म बनानी ही पड़ेगी। इस फिल्म में 2 लड़कियां और भी है, एक है रूही सिंह और एक है एलनाज जो ईरान की है। ईरान में ये लड़की जा नहीं सकती, ईरान में जाएगी तो सीधी जेल में जाएगी। और मैं आपको ये बता दूं कि ए झुनझुनवाला ने श्रेया शर्मा के लिए एक और फिल्म बनाई थी, उसमें भी हीरो विवेक ओबेरॉय है। वो फिल्म 3 साल से कंप्लीट होकर पड़ी हुई है, कोई उस फिल्म को ओटीटी पर भी फ्री में रिलीज करने के लिए तैयार नहीं है। उस फिल्म पर भी इस भाई ने 15 करोड़ रुपए लगाए थे, यानी कि झुनझुनवाला आइटम को रखने के लिए अब तक 75 करोड़ रुपए उड़ा चुका है। इस फिल्म के बाद क्या होगा आप अंदाजा लगाइए। इस फिल्म के बाद यह होगा कि यह आया था प्लेन में मुंबई, इस फिल्म के बाद यह चप्पल पहनकर ट्रेन में बैठकर वापसी दिल्ली जाएगा। बस यही होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा, क्योंकि इस फिल्म को डिजास्टर होने से कोई नहीं बचा सकता, गारंटी के साथ कह सकता हूं। बॉलीवुड में एक सो कॉल्ड फेक एक्ट्रेस है जिसका नाम है अवनीत कौर। इसके मेरे ख्याल में 35-36 मिलियन फॉलोअर्स है इंस्टा पर। सब फेक है, टोटल फेक है। ये बेचारी इतनी सी है, लेकिन जब किसी पार्टी वगैरह में आती है तो खूब पैडिंग वेडिंग करके आया करती है। लेकिन आज की तारीख में हर किसी के हाथ में मोबाइल है, जहां जिसको जो दिख जाए वही रिकॉर्ड कर लेता है। तो ये बेचारी कहीं जा रही थी, किसी ने इसको रास्ते पर देख लिया और उसने रिकॉर्ड कर लिया। जरा देख लीजिए आप। जाहिर सी बात है, बेचारी तैयार होकर तो आई नहीं थी, क्योंकि इसको तो नहीं पता था कि भाई कोई रिकॉर्ड कर लेगा, लेकिन किसी ने रिकॉर्ड कर लिया। अब ये रिकॉर्डिंग देखकर आप मुझे बताइए कि इस लड़की में एक भी गुण है क्या हीरोइन बनने का? बताइए, आप खुद ही बताइए, आप देख लीजिए। अश्नीर गोबर का एक शो चल रहा है और उसमें पवन सिंह भी था, भोजपुरी एक्टर। उस शो में एक टीवी एक्टर है, शायद उसको पवन सिंह के बारे में पता नहीं था। जब उसने पवन सिंह से पवन की शादी के बारे में पूछा तो पवन ने क्या जवाब दिया? शादी मेरी हुई थी। अच्छा, हुई थी, मुझे नहीं पता, सॉरी। बट मेरी दुनिया उजड़ गई सर। पवन सिंह ने कहा कि भाई मेरी शादी हुई थी, लेकिन 3 महीने के बाद ही उस लड़की ने
कर ली थी। यानी कि इस बंदे ने अपनी पोल खुद ही खोली। इसने बताया दुनिया को कि मैंने अपनी बीवी को इतना तंग कर दिया था कि वो बेचारी ने 3 महीने के अंदर ही कर ली थी। ये कितना घटिया आदमी है ये तो मैं आगे बताऊंगा, लेकिन उसके बाद इसने एक दूसरी लड़की से शादी की। जरा उसकी बात भी सुन लीजिए। और आज जो मैं रोड रोड पे दर दर भटक रही हूँ, इससे मेरी बेइज्जती नहीं हो रही है, इससे आपकी खुद की बेइज्जती हो रही है। लोग ये कहते हैं कि पवन सिंह की पत्नी दर दर भटक रही है, लोग ये नहीं कहते हैं कि ज्योति सिंह दर दर भटक रही है। तो इससे मेरी बेइज्जती नहीं, आपकी बेइज्जती हो रही है। यानी कि जो इसकी दूसरी बीवी है उसको भी कुछ महीनों के बाद ही इसने छोड़ दिया था, लेकिन इसने शो में अपनी दूसरी बीवी के बारे में कोई बात नहीं की। और अक्षरा सिंह ऑन रिकॉर्ड कह चुकी है कि वो इसके साथ इसकी बीवी की तरह ही रहा करती थी, सालों तक वो इसके साथ रही है। और मैं आपको ये बता दूं कि जो बिहार के लोग हैं, जो इसके पड़ोसी हैं, वो बताते हैं कि ये बंदा अब तक 5 से 6 बार शादियां कर चुका है। शादी करके लड़की को घर पर लाता है, 2-4 महीने के बाद छोड़ देता है। वो अब नहीं सुधर पाएंगे। जो पवन सिंह की कमियां हैं वो जग जाहिर हैं और वो चीजें दुखद हैं, इसमें कहीं कोई मानती है। हाँ, एकदम मानते हैं भाई। पैसा लिए रहते तो बोल देते ना पवन भैया बहुत अच्छे आदमी है, लेकिन नहीं, उनमें जो कमियां हैं वो कमियां हैं और उस कमियों को सुधारने का अब इस उम्र में उनके पास होता ना, आदत बन जाती है इंसान की, तो वो अब नहीं सुधर पाएंगे। मैं हैरान हूं ये जानकर के इसके बावजूद एक्शन नहीं लेती। रियल लाइफ में कितना घटिया इंसान है, जरा ये वीडियो देख लीजिए। देख लिया आपने, लड़कियां खड़ी थी और ये जानबूझकर उन लड़कियों को टच करके निकला। आप अंदाजा लगाइए कि कैसा घटिया आदमी है ये। बहुत ही गिरा हुआ, बहुत ही घटिया आदमी ऐसी हरकत कर सकता है कि कोई लड़की खड़ी है उसको छेड़ कर निकलेगा। एक और बहुत ही काबिल आदमी है, वो इसके बारे में क्या कह रहे हैं जरा आप सुन लीजिए। ज्योति सिंह की भी गलती है ना। पवन सिंह तो देखिए आदत से लाचार आदमी है, वो तो ऐसे ही औरतों के पीछे भागता रहेगा, वो सुधरने वाला आदमी नहीं है। कहते हैं ना, कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी, तो पवन सिंह सुधरने वाला है नहीं। भोजपुरी फिल्मों से कनेक्टेड एक औरत इसके बारे में क्या कह रही है वो भी सुन लीजिए। कि पवन सिंह ने स्टार तीनों स्टार है, एगो नया नाम दे दीजिए, वो गर्ल्स स्टार हो गया है। गर्ल्स स्टार, ये हाँ, गर्ल्स स्टार मतलब लड़कियों पे लाट टपकाने वाला स्टार उसको बोलते हैं, वो पवन सिंह है। सुन, एक दूसरी औरत इस बंदे के बारे में क्या कह रही है वो भी आप सुन लीजिए। पवन सिंह जैसा बेशरम दुनिया में कोई आदमी हो ही नहीं सकता है जिसको अपनी पत्नी पसंद नहीं हो, और बाकी दुनिया की जितनी भी लड़कियां हैं सबको वो कभी कमर टच करेगा, कभी कुछ अब मान लीजिए कि आप किसी लड़की को स्टेज पे छेड़ रहे हैं तो आपका क्या है। तो आप अंदाजा लगाइए कि इतने लोग इसके बारे में बता रहे हैं कि कितना घटिया आदमी है, इसकी क्या हरकतें हैं। इसके बावजूद भी इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हो रहा है। बिहार पुलिस इसके खिलाफ कुछ भी कहने के लिए, करने के लिए तैयार नहीं है। उन सभी लोगों को शर्म आनी चाहिए जो इस जैसे घटिया आदमी के साथ फिल्में बनाते हैं, इस जैसे घटिया आदमी के साथ काम करते हैं। ऐसे आदमी का पूरी तरह बहिष्कार होना चाहिए। आप सभी जानते हैं कि अनुराग कश्यप के भाई अभिनव कश्यप ने एक इंटरव्यू दिया है जो बहुत लंबा है। मैंने पहले उसके 2 एपिसोड देखे थे, फिर 4 एपिसोड देखे और मैंने अपने लास्ट वीडियो में उसके बारे में बात भी की थी। लेकिन उस इंटरव्यू के और भी एपिसोड्स रिलीज किए गए हैं, वो भी अब मैंने देखे हैं। इसीलिए मैं बोलता हूँ ये मानसिकता के लोग हैं, क्रिमिनल है सारे के सारे और चोर हैं। और अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मैं तो खुले में बोल रहा हूँ, आज से नहीं 15 साल से सोशल मीडिया पे बोल रहा हूँ, कितनी बार छप चुका है। ये धमकी देते हैं अखबार के थ्रू कि ये केस करेंगे, करते क्यों नहीं केस? करना चाहिए क्योंकि इनको डर लगता है। अभिनव कश्यप ने अपने इंटरव्यू में कहा है, क्लियरली कहा है कि सलमान खान एक क्रिमिनल है। क्यों सलमान खान जैसा अपराधी 20-20 साल 25-25 साल से बाहर खुला घूम रहा है और कहीं कोई सुनवाई नहीं? और ये हो गए सलमान बुढ़ऊ 60 साल के, इसका केस वापस खुलना चाहिए, जेल में होना चाहिए, जोधपुर जेल में। जब अभिनव से यह पूछा गया कि भाई साहब आखिर आप चाहते क्या हो सलमान से, आपको पैसे चाहिए, क्या चाहिए, तो अभिनव ने कहा कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, वो मुझे खरीद नहीं सकता, मुझे माफी चाहिए। ऑफिशियली वो माफी मांगे मुझसे कि मुझसे गलती हो गई है, आगे किसी के भी साथ वो ऐसा नहीं करेगा तो मैं माफ कर दूंगा। आप जानना चाहते हो कि मैं क्या चाहता हूं? मैं चाहता हूं सलमान खान घुटनों पे आए, अपने क्राइम एडमिट करे, जो गलतियां उन लोगों ने मेरे खिलाफ की, मेरा हक रिस्टोर करे। दबंग मेरा ब्रांड है, हाँ, जिस पे इन्होंने कब्जा किया है
और बहुत पैसे कमाए हैं, बहुत नाम कमाया है, ये सब झूठ है। सच बताएं और माफी मांगे पब्लिक के सामने। और अभिनव ने इस इंटरव्यू में सिर्फ सलमान के खिलाफ ही नहीं बोला है, बल्कि सलमान के भाइयों के बारे में, सलमान के फादर के बारे में, उनके फादर के बारे में, सबके बारे में अभिनव ने बहुत कुछ कहा है, बहुत ही गलत बातें कही हैं। ये मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं कि अगर अभिनव की जगह कोई मुस्लिम लड़का होता तो सलमान अब तक का एक्शन ले लेता, लेकिन क्योंकि अभिनव एक हिंदू है तो 99% सलमान चुप ही रहेगा, अभिनव के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेगा। ये तो मैं बता ही चुका हूं कि आज की तारीख में जिसको देखो वो सलमान पर अटैक कर रहा है, जिसको देखो वो सलमान को बदनाम करने पे लगा हुआ है, जिसको देखो वो सलमान की पोल खोल रहा है, जिसको देखो वो सलमान के खिलाफ बोल रहा है। अब तनुश्री दत्ता ने भी सलमान के खिलाफ बोला है। आप जरा ये वीडियो देख लीजिए। हमारे तलवे चाटे बगैर सक्सेस तुमको मिले। लेकिन ये वीडियो देखने के बाद बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि तनुश्री सलमान के बारे में बात नहीं कर रही है। मैं आपको बताता हूं कि ये साबित कैसे होता है कि वो वाकई ही सलमान के बारे में ही बात कर रही है। अभिनव कश्यप भी अपने इंटरव्यू में कह चुका है कि सलमान की फिल्म में जो भी लड़की काम करती है वो सलमान के फार्म हाउस पर जाती है। और सुनिए तनुश्री क्या कह रही है। हमारे फार्म हाउस के चक्कर काटे बगैर तुम हीरोइन का दर्जा तुमको बॉलीवुड में मिल गया। तनुश्री कह रही है कि आपको इस बात की तकलीफ है कि मैंने आपके फार्म हाउस के चक्कर नहीं लगाए, और आपको लगता है कि मैं आपके फार्म हाउस के चक्कर लगाए बिना हीरोइन कैसे बन सकती हूं। आगे सुनिए तनुश्री क्या कह रही है। हमारे रिकमेंडेशन के बगैर तुम हीरोइन भी बन गई, तुम स्टार भी बन गई, सहन नहीं होता उनको। तो तनुश्री कह रही है कि आपको इस बात का दुख है कि आपकी बिना रिकमेंडेशन के मैं हीरोइन कैसे बन गई। तुमने बॉलीवुड में ना जाने अब तक कितनों का कैरियर बर्बाद किया है और ये तुम्हारे आगे आएगा। उनकी आत्मा अंदर से जल रही होती है, तो तुम जल, अब अनंत काल तक तू जलेगा। तेरी आत्मा इतनी जली ना कि तूने इतने सारे लोगों का बेड़ा गर्क कर दिया। अब तू मरेगा या तू जेल जाएगा और फिर नरक जाएगा। दोनों में से चूज कर ले कौन से रास्ते नरक जाएगा। बॉलीवुड में ऐसा एक ही आदमी है जो बहुत सारे लोगों का कैरियर बर्बाद कर चुका है, ऐसा उस पर इल्जाम लगता है, और वो है सल्लू। तनुश्री ने कहा है कि तेरी आत्मा अनंत काल तक जलेगी क्योंकि तू मेरे स्टारडम से जलता था, तू सुशांत सिंह के स्टारडम से जलता था। तो नरक जाके अनंत काल तक तेरी आत्मा जलेगी, धू के जलेगी। तो इतनी तेरे को जलन हो गई थी ना मेरे सक्सेस से, सुशांत के सक्सेस से। और आपको पता है कि सुशांत के केस का इल्जाम सलमान पर लगा था। तो ये पूरा वीडियो देखने के बाद मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि तनुश्री सलमान के बारे में ही बात कर रही है। आपको पता ही है कि बिग बॉस के एक सीजन में जुबैर खान गया था, सलमान ने उसको घर में बहुत धमकाया था, सलमान ने उसको घर से बाहर निकाल दिया था। जब वो बाहर आया तो दोनों में बहुत तू मैं हुई थी। उसके बाद सलमान ने उसको एक फेक केस में अंदर करा दिया था। 3 महीने तक वो बंदा जेल में रहा था और बाहर उसकी मां की मौत हो गई थी। तब से लेकर अब तक जुबैर कुछ ना कुछ बात करता रहता है सलमान के बारे में। सॉरी भाई, एक छोटी सी रील बना के शेयर करो कि लॉरेंस बिश्नोई, अगर मैंने तेरे को कुत्ता नहीं बनाया तो मेरा नाम सलमान खान नहीं है। बिग बॉस में क्या सिखाया जाता है कि 17-18 को हैंडल करने के लिए उससे बड़ा अब जुबैर ने सलमान को चैलेंज दिया है कि भाई साहब, जब मैं घर में था तो मुझे आपने कहा था कि अगर तुझे मैंने कुत्ता नहीं बना दिया तो मेरा नाम सलमान नहीं है। जुबैर ने सलमान को चैलेंज देते हुए कहा है कि अगर आप इतने हिम्मत वाले हो, इतने बहादुर हो, तो बस वही वीडियो एक बार और बना दीजिए। लॉरेंस बिश्नोई को कह दीजिए कि अगर मैंने तुझे कुत्ता ना बना दिया तो मेरा नाम सलमान खान नहीं। अगर आपने ये कर दिया तो मैं मान जाऊंगा। नहीं जुबैर भाई, ये नहीं कर सकता, ये इतनी हिम्मत नहीं है इस बेचारे की। और क्या हो रहा है यार, जिसको देखो वही सलमान की रेल बना रहा है, जिसको देखो वही सलमान को पेल रहा है। अरे ऐसा क्यों कर रहे हो भाई, ना करो, बेचारे को बख्श दो यार। यशराज बॉलीवुड का सबसे बड़ा प्रोडक्शन हाउस है, ओनर है आदित्य चोपड़ा, उसकी वाइफ है रानी मुखर्जी। आदि अपनी पत्नी रानी के लिए एक आध फिल्म बनाता ही रहता है ताकि रानी वहां बिजी रहे। अब रानी अगर शूटिंग में बिजी रहेगी तो तभी तो आदि को बेचारे को टाइम मिलेगा थोड़ा हंसने खेलने का। तो अब रानी मुखर्जी की फिल्म आ रही है मर्दानी 3। इस फिल्म का पोस्टर रिलीज किया गया है। जो मर्दानी 1 आई थी वो भी फ्लॉप थी, 2 आई थी वो भी फ्लॉप थी, लेकिन 3 फिर भी बनी है। जैसे कि मैंने कहा कि आदि के पास चारा क्या है,
भाई आदि को तो फिल्म बनानी पड़ेगी, आदि फिल्म नहीं बनाएगा तो वाइफ बिजी नहीं रहेगी, वाइफ सर पर बैठी रहेगी। तो बेहतर है कि 10-20 करोड़ रुपए लगाकर बनाते रहो। लेकिन मर्दानी 3 का भी वही होगा जो 1 और 2 का हुआ था, सुपर डुपर डिसास्टर होगी। डिसास्टर होने से कोई बचा नहीं सकता। बहुत से ऐसे लोग हैं जो ये कहते हैं कि सलमान तो बहुत धनवान आदमी है, सलमान तो बहुत ही धर्मात्मा आदमी है, सलमान तो लोगों की बहुत हेल्प करता है। जरा आप लोग ये एक वीडियो देख लीजिए। ये आदमी पिछले 10-12 साल से सलमान से रिक्वेस्ट कर रहा है कि भाई साहब मेरी थोड़ी सी हेल्प कर दीजिए। अस्सलाम वालेकुम सलमान भाई, मैं आपका शहर से हूँ, हुसैन इंदौरी, अभी पूना में रहता हूँ। 2010 में आपने माय नेम इज़ खान फिल्म आई थी शाहरुख खान साहब की। उस दौरान कहा था कि शाहरुख खान के फैंस आ गए अपने हीरो को बचाने के लिए। मैं आगे आया था तो उस दौरान मेरी कमर फ्रैक्चर हो गई थी। मैं 8 महीने बेड रेस्ट पे रहा। मेरे पास पूरे सबूत है और आज मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। उस दौरान 2010 में मैंने आपकी मदद की थी। इस आदमी ने सलमान को वीडियो भी भेजा, उसको अपना नंबर भी भेजा, सलमान के घर के बाहर जाकर वेट भी किया। आज तक 10-12 साल में इसको 1 रुपया भी नहीं दिया सलमान ने। और ये वो आदमी है जो ये कहता है कि सलमान की वजह से ही मेरी कमर टूटी थी। इसके बावजूद भी सलमान ने कोई हेल्प नहीं की। तो मुझे ये बताइए कि अगर एक आदमी धर्मात्मा है, लोगों की इतनी हेल्प करता है, तो जिस आदमी ने उसकी वजह से अपनी कमर तुड़वा ली थी उसकी हेल्प उसने क्यों नहीं की? एक्चुअली हकीकत यह है कि सलमान किसी की हेल्प नहीं करता। सलमान किसकी हेल्प करता है? जहां से पब्लिसिटी मिले। जैसे कि डायरेक्टर रेमो डिसूजा है। क्या रेमो पैसे नहीं कमाता? रेमो के पास पैसे हैं, लेकिन क्योंकि रेमो की फ्रेंडशिप है सलमान के साथ, तो जब रेमो हॉस्पिटल में गया तो उसका बिल पे किया और बताया कि देखो रेमो का बिल मैंने पे किया है। अरे भाई तूने अपने दोस्त का बिल पे किया है, तो इसमें धर्मात्मागिरी कहां से आ गई? इससे यह कहां से साबित होता है कि तू लोगों की हेल्प करता है? तो कहने का मतलब यह है कि अभिनव कश्यप ने जो बीइंग ह्यूमन के बारे में कहा है वो बिल्कुल सच है। भैंसे डायरेक्टर मिलाप जवेरी की एक और फिल्म आ रही है और इसमें हीरो की भूमिका कर रहा है 47 इयर्स ओल्ड लौंडा हर्षवर्धन। ये लौंडा 47 साल की एज में ऐसा मानता है कि अब इसकी एज 17-18 साल है। अब ये कहता है कि मेरे साथ लव स्टोरी फिल्म बनाओ क्योंकि मैं बहुत यंग हूं, मैं बॉलीवुड में सबसे यंग बच्चा हूं। अरे भाई साहब कुछ तो मर्यादा रखिए, कुछ तो खौफ खाइए। तो एक्चुअली इस फिल्म में पाकिस्तान का एक गाना यूज किया गया है और ऐसे ही थोड़ी बहुत कॉपी नहीं की गई है, बल्कि अल्फाज भी वही है, ट्यून भी वही है, सब कुछ ऐसे का ऐसा गाना उठाकर फिल्म में डाल दिया गया है। तो इस पर पाकिस्तानियों का क्या रिएक्शन है जरा आप देख लीजिए। बात ये है कि बॉलीवुड का जो म्यूजिक है वो तो फौत हो गया, वो तो मर गया। तो अब ये कि चलानी तो है इंडस्ट्री, अपने गानों को रीमिक्स कर रहे थे। अब जब वो भी खत्म हो गए, वो भी नहीं हिट हो रहे, तो उन्होंने कहा पाकिस्तान के जो ड्रामे हैं उनके गाने कॉपी चुरा लो। चुरा लो। कौन सा चुराया? जी बोल कफारा क्या होगा, ये बड़ा मशहूर हमारा गाना है हमारे ड्रामे का, और अब वो है जो इन्होंने अपनी फिल्म में डाली। और ये आप देख रहे हैं कार्टून, ये जो हर्षवर्धन है। अच्छा, तो पाकिस्तानियों का कहना यह है कि भाई आपने इंडिया में हमारी फिल्मों को बैन किया हुआ है, जो हमारे ड्रामा बनते हैं उनको बैन किया हुआ है, जो हमारे एक्टर हैं उनको बैन किया हुआ है, जो हमारे सिंगर हैं उनको बैन किया हुआ है। तो फिर हमारे गानों की कॉपी करके अपनी फिल्मों में क्यों यूज कर रहे हो? जब हमें कुछ आता ही नहीं है, तुम्हें ही सब कुछ आता है, तो फिर तुम्हें हमारे गानों की जरूरत क्यों है? हमारे गानों को यूज क्यों कर रहे हो? और बात बिल्कुल उनकी सही है। ये इस बात का सबूत है कि जो हमारे फिल्म मेकर्स है वो कितने घटिया हैं। उनको कुछ नहीं आता, उनको फिल्में बनाने का कोई अता पता नहीं है, उनको सिर्फ एक ही काम आता है, कॉपी करना। और यही वजह है कि मैं हमेशा कहता हूं कि ये बॉलीवुड नहीं है, ये कॉपीवुड है। इनको सिर्फ कॉपी करना आता है, इनको ओरिजिनल कुछ भी बनाना नहीं आता। अनुराग कश्यप ने अपने नए इंटरव्यू में कहा है कि भाई मेरा विक्की कौशल से आज की तारीख में कोई कॉन्टैक्ट नहीं है। विक्की कौशल ना ही मेरा फोन उठाता है, ना ही मुझे फोन करता है। अनुराग कश्यप ने यह भी कहा कि मुझे विक्की की फिल्म छावा बिल्कुल पसंद नहीं आई, मेरे हिसाब से वो बहुत ही घटिया फिल्म थी, वो कैसे चली मुझे नहीं पता। देखो अनुराग भाई, ये तो आपकी पर्सनल चॉइस है कि आपको कोई फिल्म पसंद आई या नहीं आई। हो सकता है बाकी लोगों को पसंद आई। हकीकत यह है कि वो फिल्म मुझे भी पसंद नहीं आई थी, लेकिन क्योंकि वो फिल्म एक प्रोपेगेंडा फिल्म थी, यही वजह है कि वो बहुत बड़ी हिट रही। और जो हिट है वो फिट है, बात खत्म हो गई। लेकिन आप मुझे बताइए अनुराग भाई कि अब विक्की कौशल आपके कांटेक्ट में क्यों रहेगा?
उसको पता है कि आप किस तरह की वाहियात फिल्में बनाते हो, उसको पता है कि आपकी फिल्म का बजट 10 करोड़ के ऊपर हो ही नहीं सकता। विक्की कौशल आज की तारीख में एक फिल्म का लेता है 30 से 35 करोड़ रुपए। तो वो आपके कांटेक्ट में कैसे रहे, वो आपका फोन कैसे उठाए, वो आपको फोन कैसे करे? ये मैं मानता हूं कि जब उस बेचारे ने अपना कैरियर शुरू किया था तो उस वक्त उसने आपकी फिल्में की थी, उस वक्त वो आपका दोस्त था, लेकिन अब तो वो हिट हो चुका है। तो जब विक्की आज की तारीख में हिट है तो वो आपके जैसे फ्लॉप आदमी से अपना कांटेक्ट क्यों रखेगा? वो आपके जैसे फ्लॉप आदमी के साथ कोई भी मतलब क्यों रखेगा? वो आपके जैसे फ्लॉप आदमी के साथ बात भी क्यों करेगा? वो तो बताओ मुझे। आपको नहीं पता क्या कि बॉलीवुड में सिर्फ चढ़ते सूरज को सलाम किया जाता है, डूबते सूरज को यहां कोई सलाम नहीं करता। भाई साहब, आप डूबता सूरज हो तो विक्की आपसे कांटेक्ट क्यों रखेगा? ये तो बताओ। अरे भाई साहब, हकीकत को पहचान जाओ। और आप जैसे लोगों ने ही ये हकीकत बनाई है और अब आप ही ये कह रहे हो कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए। भाई साहब, जैसा आपने औरों के साथ किया वैसा ही विक्की आपके साथ कर रहा है, तो बिल्कुल 100% फेयर है। समझ रहे हो दोस्तों? अगर आज का वीडियो आपने देखा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, कमेंट्स करके जरूर बताना कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। टेक केयर दोस्तों, टाटा बाय बाय, लव यू, जय हिंद। सत्यमेव जयते।